हेलो फ्रेंड्स। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से शिष्य आया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। कितने गुरु हैं? उन्होंने कहा, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीने लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। पहला, मेरे जो पहले गुरु थे एक चोर थे। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब मैं दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें बंद हो चुकी थी, घर भी बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। वह बोला कि आधी रात गई, इस समय आपको कहीं कोई सहारा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह क्या 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आते तो मैं उनसे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ज़रूर मिल जाएगा। मतलब वो क्योंकि चोरी करता था ना, इसलिए क्या होता है, वह कभी निराश नहीं होता था और नहीं उदास होता था, नहीं वो हार मानता था, हमेशा ही मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं कि बिल्कुल हताश होकर, निराश होकर हम आज छोड़ देते हैं। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आई कि वो रोज़ खाली हाथ आने के बाद भी कहता था कि भगवान जल्दी ही कुछ न कुछ करेंगे, और फिर मैं अपनी साधना में लीन हो जाता था। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक बार की बात है, एक बहुत गर्मी वाला दिन था। मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में घूम रहा था। सामने एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया, वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झाँका तो उसे एक पानी नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भला भोंकता भोंकता पीछे हट गया, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी में लौटा और अपनी प्यास बुझाई और वह नदी में कूद पड़ा और मस्ती उछल कूद करने लगा। वह कुत्ता बहुत खुश हुआ। मुझे उससे सीख मिली कि अपने डर के बावजूद भी उसने पानी में छलांग लगाई और पानी पिया, फिर भी सफलता मिली। इस तरह से ही साहस और मुकाबला करते रहना चाहिए, डरता नहीं रहना चाहिए। मेरे तीसरे गुरु थे एक छोटा सा बच्चा। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा है। वह पास के किसी मंदिर में रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा, एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा क्या? कहाँ गई वह? आप मुझे बताइए। और मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा। उस क्षण अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ मुझे। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ अस्तित्व के प्रति खुले होना नहीं है। हर समय हर ओर की सीखने तैयार रहना चाहिए। जो भी मिले, अच्छा मिले, बुरा इंसान मिले,
सबसे हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। ठंडे दिमाग से एकांत में बैठ के सोचना चाहिए कि क्या आज हमने क्या सीखा, क्या गलत है, क्या सही है। हर एक इंसान को सही गलत का सोच समझ के ही कार्य करना चाहिए। ओके, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे दोस्त बनो।